amazingly beautiful pleasure of welcoming you all to this amazing day which we have started with rain. And it's so beautiful to begin the day with a press meet because evening mein traffic ka kuch bharosa nahi. So it's a good choice and a good decision to begin it this way. Would like to start with a small saying. They say open and close are two opposite words. They say open and close are two opposite words. We are open to the ones who are close to us. Thank you so much everybody who are so close to us for coming over here. I welcome you all to Tittu Ambani, the press meet that we are here. ट्रेलर 2 दिन पहले रिलीज हो चुका था एंड मेरा ये मानना है कि अभी तक 4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे देखा है थ्रू ऑल द प्लेटफॉर्म्स और ये उससे भी ज्यादा जाने वाला है। तो यहाँ जितने लोग भी प्रेजेंट हैं उन्होंने इसका ट्रेलर जरूर देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मिडिल क्लास लव स्टोरी है। ऋतिका जी, मयूर जी, कुट्टू जी कहाँ है ना? सवाल हम इनसे करेंगे पर आप भी रहिए। मयूर जी, आई रिमेम्बर रईस में आपका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उसके बाद एक छोटा सा गैप रहा, छोटा सा मतलब सिर्फ 5 साल का। तो आपको कैसे लग रहा है यहाँ एंड हाउ वाज योर फीलिंग, प्लीज हमें बताइए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट मेड यू गिव म्यूजिक फॉर आर्ट एंड लिरिक्स एंड join this strong force that you are for this film so many years. I think that's the important thing. How did you think that you grace us with being part of this project? I mean, it's very. I am very honored when I got to know. So, no, genuinely. So, what is it? Thank you. There's so much love here. हाँ, मैं बहुत गाने लिखता था, 150 गाने मैंने लिखे पहले और फिर रईस के बाद में, रईस वॉज माई लास्ट रिलीज, दीगाना करके उसमें गाना था शाहरुख सर के लिए। उसके बाद फिर मैंने गाने लिखना बंद कर दिया मतलब ऐसा कॉन्शियसली डिसाइड करके नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गाने, हर गाना अपने आप में स्पेशल होना चाहिए और अच्छा गाना तभी बनता है जब एक अच्छी कहानी हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो। और वो नहीं हो रहा था, सब आइटम सॉन्ग बना रहे हैं, सब जो चीला चालू घरेड़ के गाने वही बनते जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू कीप ऑन राइटिंग दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो एक सबल कहानी होनी चाहिए, एक सबल निर्देशक होना चाहिए, एक सबल कास्ट होनी चाहिए, एक सबल प्रोडक्शन होना चाहिए, तब मयूरपुरी वापस आके गाने लिखेगा, ऐसा मैंने सोचा था। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम कमिंग बैक एज अ लिरिसिस्ट विद टिट्टू अंबानी। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है ना जो आपने प्ले किया, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे तो? और आप नीचे नहीं जा सकते, ऐसे थोड़ी ना होता है। और मैं चाहती हूँ कि बाकी की भी कास्ट प्लीज स्टेज पर आ जाए। एक सवाल तो बनता ही है, कंटिन्यूटी शॉर्ट हो रहा है ना? आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा, बिकॉज अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे और जर्नी देखेंगे तो किसी भी एक्टर को ऐसा करने को मिले जहाँ पे वो पूरा एक शेड दे, जहाँ, और अभी हम एक पार्ट देख रहे हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कारण क्या है, उसके खुद के एम्बिशंस क्या हैं, उसका सपना क्या है, सक्सेस क्या है, और कहीं ना कहीं किरदार फिल्म का पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैरेक्टर को देखते हैं और आप सिर्फ उसकी जर्नी देखते हैं। आप कैरेक्टर्स मिलके एक फिल्म एक मीनिंग देती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि टीटू का कैरेक्टर शुरुआत से अंत तक कहाँ गया, हम कहानी के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, सक्सेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने किरदार को ये ना देखें कि वो हर कदम पे ही वही अच्छी चीज ही करे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं जो सामने वाले की नजर में समझ में आता है कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। तो आई थिंक इट्स एन ऑनर दैट इन्होंने, लेखक साहब ने मुझको ये अप्रोच किया, मैंने पढ़ा, हमारी रीडिंग हुई एंड आई फेल्ट इट्स अ ग्रेट रोल टू प्ले एंड आई एम ग्लैड दैट आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीपिका जी, आपसे ये जरूर जानेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट जस्ट टू रीफ्रेज कि रियल लाइफ में जैसे खट्टा और मीठा दोनों होता है, तो उसे रिप्रेजेंट किया है टिट्टू जी ने। दीपिका जी, सच अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेटिव है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, जो स्टोरी लाइन है, इसका आप क्या कहोगे? इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं एक्चुअली
बहुत कुछ है कहने के लिए और हम लोग इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कम बात करते हैं और बाकी इक्वालिटी के बारे में मैंने देखा है सब जगह बात हो रही है और ऑलमोस्ट इक्वालिटी है। काफ़ी हद तक विमेंस बहुत आगे आ चुकी हैं, अब ऑलमोस्ट कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी माँ बाप जब लड़की पैदा होती है तो यही कहते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी तो लड़का ही बनेगा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑल्दो सब पेरेंट्स वैसा नहीं सोचते, बट जिनकी एक ही बेटी है तो उनको ये तो बुढ़ापे की लाठी लड़का ही क्यों, लड़की भी बन सकती है अगर इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। बट इसमें खाली अकेली ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं मदद करती, लड़कियां सब मदद करती हैं मगर फिर भी छुपते छुपाते मदद करती है। तो इसको इतना डिग्निफाइड वे में नहीं देखा जाता कि पेरेंट्स को डिग्निफाइड वे में नहीं देखा जाता। आज पेरेंट्स भी मतलब बेटी को ये बोलते हैं तो हमें मत दे, यू नो, बिकॉज ऑफ सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारी सोसाइटी में उसको डिग्निफाइड वे में मुझे लगता है कि नहीं देखा जाता जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। तो हमारी फिल्म बहुत कुछ कहती है, यू नो, टीटू के कैरेक्टर के माध्यम से, मौसमी के कैरेक्टर के माध्यम से, और हाउ यू नो, तो उसमें एक लड़की को एक सपोर्टिव फैमिली चाहिए, एक सपोर्टिव हस्बैंड चाहिए। तो शायद आपको वो चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत सॉन्ग्स के ज़रिए, खूबसूरत डायलॉग की वजह से, इतने अच्छे अच्छे मुझे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये फिल्म मिली सीरियसली, और मुझे ये कैरेक्टर मिला ये पोर्ट्रे करने के लिए। सो काफ़ी वक्त से मैं चाहती थी कि मैं जो कुछ करूं थोड़ा इंस्पायरिंग हो, एंड आई थिंक मौसमी इज़। और अभी तक ट्रेलर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, टच वुड। तो मुझे लगता है कि अगर ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, एक लड़के की भी कहानी है, तो इस फिल्म में सब कुछ है। आज के एक मॉडर्न लड़की है, एक वर्किंग वुमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कैसे वो हेल्प करना चाहती है अपने पेरेंट्स को, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, आपको 8 जुलाई को आना पड़ेगा थिएटर तक हमारी फिल्म देखने के लिए। I'm so glad कि आप इतनी अच्छी मैसेज ओरिएंटेड फिल्म करना चाह रहे थे और आपके माध्यम से रोहित जी ये बिल्कुल हुआ। रघुवीर यादव जी, प्लीज इस फिल्म के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ 2 शब्द बताएं। हाँ, मतलब आप पैराग्राफ बता सकते हैं। इसमें तो पूरी 500 पेज की किताब लीजिए तब भी नहीं खत्म हुआ। 2 शब्दों में कैसे कहूँ, बड़ा मज़ा आया। सारे यूनिट में सारे लोग जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे थे उसमें मज़ा आया। और एक्चुअली ये टीम वर्क होता है, जब तक टीम वर्क में मज़ा ना आए तो फिर वो जो काम निकल के आता वो उसमें भी उतना मज़ा नहीं आता। तो टीम वर्क में मुझे बड़ा सबके साथ बस एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे हम लोग। और इसमें फिल्म के अंदर बेटे के लिए बाप नालायक है और बाप के लिए बेटा नालायक है। इस जो नालायकी की कश्मकश इसमें जो लायकी निकल के आई है वो इस फिल्म में मुझे लगा है। और बस यही कहने लगी इस फिल्म की खूबी है मैं और इसके बीच की बात है, बाकी उनकी बात वो फिल्म में देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जिनसे सवाल है अगला उनका ही फोन बज रहा है। वीरेंद्र सक्सेना जी, प्लीज आप भी बताइए कि कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस प्लेइंग दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द फादर्स रोल ऑफ द ओनली डॉटर। कोई नई बात नहीं है, हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोगों को सब कुछ वही करना पड़ता है जो भी कैरेक्टर मिला होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको जो भी कैरेक्टर मिले उसको आप ईमानदारी से करें, इतनी ईमानदारी से करें कि उसमें आप ना दिखें, आप में वो कैरेक्टर दिख जाए, तो वो ही एक सबसे अच्छी बात हुआ करती है। तो हम सारे ही लोग मिल करके पूरी फिल्म में यही कोशिश करते रहे हैं कि हम ये तुषार ना हो, दीपाली ना हो, वीरू ना हो, कोई ना हो, सारे के सारे कैरेक्टर्स की तरीके से तो सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखाई पड़े, ये हम लोगों ने कोशिश की है और बड़ा मज़ा आया। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक नई कोशिश है जो कि आजकल नहीं हो रही, तो थोड़ी छूटी हुई थी। एक बहुत ही वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, मतलब मैं तो उसको वुमेन ओरिएंटेड फिल्म मानती हूँ, जो कि एक लड़की है जो कि जानती है, जो कहती है कि नहीं मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, जिससे शादी करूँगी, लेकिन वो ये भी कहती है हेलो मेरा घर है, वो उसमें आप इंटरफेयर नहीं करोगे। इस तरीके की चीज़ है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो कि बॉस ने किया है
और बड़ी अच्छी फिल्म है, 8 तारीख को रिलीज हो रही है। आप लोगों के माध्यम से जितने सारे लोगों तक ये खबर पहुंचाए, देखेंगे, अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू। Thank you so much. हाँ, leaving the character, going in the character, leaving the reality is most important. समता जी, आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से जिस माहौल में रही हूँ, छोटी जगह से हूँ, तो मैंने आसपास सबको मतलब हर शादीशुदा लड़की को कभी छुप के भाई को पैसे देते हुए देखा है, कभी छुप के, मतलब वो क्या कर सकती हैं। लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं, उनका मन बहुत सुंदर होता है, और बहुत कम लोगों ने इस बात को पकड़ा है। और रोहित जी ने कैसे ये सोच पाए वो, क्योंकि ये हर लड़की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, या कम पैसे हो जिनके पास, हर उस पे उन लोगों ने फेस किया होता है ये प्रॉब्लम, कि उनको छुप के करना पड़ता है, जो भी अपने घर के लिए करना पड़े, जो बड़ी अजीब बात होती है। और बहुत अच्छा इशू है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और मुझे बड़ा मज़ा आया। रोहित जी ने मुझे रोल दिया, अचानक से मुझे रोल मिला, लेकिन बहुत अच्छा रहा, मैंने बड़ा एंजॉय किया। और बहुत अच्छी कास्ट है, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, हमें भी बहुत मज़ा आया जिस तरह से आपने बताया। सपना जी, आप प्लीज़ यहाँ आ जाए और प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं, मतलब इस कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, थैंक यू रोहित जी। रोहित जी ने मुझे 5 साल पहले ही बोला था कि मेरी फिल्म में काम करना है आपको, तो मिल गया वो रोल। बहुत खूबसूरत फिल्म लिखी है रोहित जी ने, और सब कैरेक्टर्स का अपना अपना स्ट्रगल है, जो मिडिल क्लास में होता है। घर का लड़का है, ऑफ कोर्स जो लड़की है वो श्रवण बन रही है, बहुत मॉडर्न स्टोरी है, फीमेल ओरिएंटेड है, लेकिन लड़का जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में लड़कों के पास कुछ काम नहीं होता है, तो उनका खुद का स्ट्राइफ इतना बड़ा हो जाता है कि उनको कहीं मौका ही नहीं मिलता कुछ भी दिखाने का। ओके, तो वो लड़ाई है, मतलब घर में। और मेरी लड़ाई भी है कि वो होता है ना कि अनकंडीशनल लव फॉर द चाइल्ड, वो है कि कुछ कर ले, कहीं से कुछ पैसे कर ले, कहीं कोई दुकान खोल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ कर ले। बहू भी आती है तो ऐसा नहीं है कि वो कमा रही है तो उसके साथ ही कुछ मिलके कुछ कर ले, ये एक बेसिक पॉजिटिव थिंग है, मतलब जो वो चाहती है। तो एक बेसिक स्ट्राइफ मदर का, फादर का, और लड़की के माँ बाप का, और लड़का इवेंचुअली समझ जाता है कि जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, और बाद में ठीक भी हो जाता है। तो एवरीबडी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत खूबसूरती से हर घर में छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप रिलेट कर पाओगे। आई थिंक छोटे शहर में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि छोटी सी नौकरी कहीं मिल जाए, बीवी की नौकरी कर ले, तू कुछ कर ले। तो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छे से लिखी है रोहित जी ने, और आई थिंक दिस मुझे एंड लास्ट एंड फाइनल, प्रीतम जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, प्लीज़। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ऑडिशन दिया था इसका, तो पूरा पता नहीं था मुझे कि क्या टॉपिक है, क्या किस बारे में ये फिल्म है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम रोहित सर से मिला, तो एक वर्कशॉप थी, तो जब सर ने मेरे से सवाल किया ये टॉपिक को लेके कि अगर वाइफ अपना पैसा अगर अपने घर में देती है रेदर देन कि अपने हस्बैंड को, तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी थी। मैं भी ये समझता था कि अगर वो मेरे घर में रहती है और मैं सब कुछ उसका कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि वो पैसा मेरे को आना चाहिए, क्योंकि मैं भी खर्च कर रहा हूँ। बट जब मेरी मेंटालिटी चेंज हो सकती है, जब सर ने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया इसको कि देख ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मेरी सोच बदली। तो ये जो फिल्म है, ये बहुत लोगों की सोच बदलेगी कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ये भी जरूरी है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ सर से कि ऐसे थॉट पे हम लोग फिल्म करने जा रहे हैं। और एक फ्रेंड का कैरेक्टर होता है हर फिल्म में, वो एक फ्रेंड हूँ मैं, जो अपने दोस्त के सुख दुख में गलत हो तो भी हाँ ठीक है, तो ठीक है, कर रहा है। तो जो टीटू है वो कुक्कू का दोस्त है, और जो कुक्कू है वो सब कुछ मानता है जो टीटू बोलता है। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हुए कि कुक्कू टीटू कुक्कू की बातें मानता है। तो और रघु सर, वीरेंद्र सर, इन सब के साथ काम करके, सपना मैम, समता मैम, हमारे टीटू भैया, मौसमी मैम, और सबसे ज़्यादा रोहित सर,
और इससे पहले मैंने कभी रोहित सर के साथ काम नहीं किया था, बट काम करके ये पता चला कि आपके अंदर जो है वो आपको नहीं पता है, वो डायरेक्टर आपसे निकलवा सकता है। तो वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की और मुझे बहुत अच्छा लगा टीटू अंबानी में काम करके। आई होप आप लोग सभी जाएंगे, देख के आएंगे और फिल्म को सुपर हिट करेंगे। थैंक यू सो मच। 8 जुलाई। ओके, अब लास्टली उनसे पूछते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, रोहित जी। लेट अस हियर फ्रॉम यू। पहले तो मैं एक्चुअली थैंकफुल हूँ अपने प्रोड्यूसर का, मिस्टर महेंद्र दान नेता एंड दिनेश शर्मा जी, सुनील जी एंड मयूर सर, जो बेसिकली इस फिल्म के पिलर बने हैं। और जितनी भी कास्ट है उनको थैंक यू कि उन्होंने स्क्रिप्ट के ऊपर हाँ बोला। मतलब जब हम लीड के लिए अपना स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत एक्टर्स ने शायद बिना पढ़े ये रिप्लाई किया कि मतलब वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ कंटेंट, बट तुषार ने स्क्रिप्ट को पढ़ा, मीटिंग की, बात की और इन्होंने एग्री किया ये कैरेक्टर करने के लिए। थैंक यू तुषार। एंड और सबसे जो डिफिकल्ट था मेरे लिए एक कैरेक्टर, एक लड़की का वो बाप जो बेटी से पैसे लेने के बाद बुरा ना दिखे। तो मैं जब वीरेंद्र सर से बोला कि सर ऐसा ऐसा कैरेक्टर है आप, तो सर ने भी ओके बोला और जो सर ने किया है वो पूरा जस्टिफाइड वे में किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू प्रीतम, जो भी आपने किया। अच्छा, एक हम लोग केवल सब्जेक्टिव लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो मतलब फिल्म में ये कंटेंट है, लड़का लड़की की बात हो रही है, माँ बाप की बात हो रही है, बट ये बहुत सीरियस मूवी नहीं है। मतलब इट्स अ ह्यूमर और पूरा कॉमेडी जोन में हमने इस पिक्चर को ट्रीट किया है। और इसको ऐसा मत सोचिएगा कि हम बहुत एक सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं, उसको ह्यूमरस वे में कैसे कर सकते हैं वैसे हमने ट्राई किया है। थैंक यू। और रघुवीर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू समता मैम।